नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएल की तरफ से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। एचएल नासिक की तरफ से दोस्तों नया रिक्वायरमेंट आई है 12th पास आईटीआई और डिप्लोमा के लिए, और इसमें ऑपरेटर और स्टाफ नर्स की रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका एचएल की तरफ से आया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि एयरक्राफ्ट डिवीजन नासिक महाराष्ट्र की तरफ से आया है। ठीक है, जॉब लोकेशन आपका नासिक महाराष्ट्र में रहेगा और इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आपका इसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, एचएल दोस्तों भारत का एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है और ये ऑल ओवर इंडिया में इसका टोटल 21 जो है प्रोडक्शन यूनिट है, यहाँ पर देख सकते हो, और टोटल 10 इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। और ये वैकेंसीज आपका जो आया है एयरक्राफ्ट डिवीजन नासिक की तरफ से। ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पर मिग 21, 27 जो यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रही है, इसी में आपका यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी किया गया है और यहाँ पर SU 30M के आएगा। ठीक है, तो चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं और ये वैकेंसीज आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है जो कि 4 साल के लिए रहेगा, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के यहाँ पर रिक्वायरमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीरियल वाइज नंबर दिया गया है और पोस्ट कोड दिया गया है और पोस्ट और चैनल स्केल वगैरह और आपका ट्रेड वगैरह यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका पोस्ट कोड आपको केयरफुली ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले वो सीरियल नंबर 1 की बात करते हैं तो इसका पोस्ट कोड है TBEDTELCT01। ठीक है, और इसका पोस्ट रहेगा आपका ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल D6 के लिए। इसमें ट्रेड आपका इलेक्ट्रिकल मांगा है और इसमें टोटल 1 सीट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, दूसरा जो वैकेंसीज है वो उसका पोस्ट कोड यहाँ पर TBEDTELX02 है और इसमें ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है D6 और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। इसमें जनरल के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद सीरियल नंबर 3 के बात करें तो इसका पोस्ट कोड है TBEDTMECH03। इसमें आपका पोस्ट रहेगा ऑपरेटर का और इसमें मैकेनिकल D6 के लिए है और इसमें मैकेनिकल में 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 सीट आपका ST के लिए है और 3 सीट आपका जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है आपका सीरियल नंबर 4 में, इसमें TBETTFTR04 की है। इसमें ऑपरेटर फिटर CS की रहेगा। इसमें आपका ट्रेड जो मांगा है वो आपका फिटर से मांगा है और फिटर के लिए यहाँ पर 1 सीट है जनरल कैंडिडेट्स में। ठीक है, उसके बाद सीरियल नंबर 5 की बात करते हैं तो पोस्ट कोड TBESN05 है और इसमें जो पोस्ट रहेगा, पोस्ट नाम यहाँ पर दे सकते हो स्टाफ नर्स की है, जो कि C5 आपका स्किल रहेगा और इसमें जो ट्रेड मांगा है वो आपका नर्स मांगा है। ठीक है, और इसमें 3 सीटें हैं, एक आपका जो है एक जनरल के लिए है, ठीक है, एक SC के लिए है और एक ST के लिए। नर्स कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसीज है। टोटल यहाँ पर 11 सीट का रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों किस पोस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ये यहाँ पर देखें। कुछ सीटें दोस्तों आपका PWBD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिजर्व है, जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में अब बात करते हैं। तो जो पोस्ट है ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल D6 का, इसके लिए आपका ट्रेड इलेक्ट्रिकल होना चाहिए और इसमें आपका क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच से होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो वैकेंसीज है ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक D6, इसमें भी आपका ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा है और आपका जो क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर मैकेनिकल D6 के लिए जो यहाँ पर ट्रेड आपका मैकेनिकल है और इसमें आपका डिप्लोमा मांगा है दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह से। ठीक है, ऑपरेटर फिटर CS की बात करें तो इसमें ट्रेड आपका फिटर मांगा है और इसके लिए 10th या 12th के साथ NTC यानी कि ITI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ITI NCT या NCVT से होना चाहिए, या आपने 10th पास है और अप्रेंटिस किए हैं NCVT फिटर ट्रेड से तो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 10th के साथ आपका ITI है और अप्रेंटिस है, अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास 10th प्लस अप्रेंटिस है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन मांगा फिटर ट्रेड से होना चाहिए। और स्टाफ नर्स C5 की बात करें तो इसमें नर्स PUC या इंटर प्लस डिप्लोमा आपने अगर जनरल वगैरह से कर रखे तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
यानी कि 12th के साथ आपने अगर डिप्लोमा नर्सिंग का भी कोर्स है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और क्वालिफाई एग्जाम ऑफ ऑपरेटर फिटर की बात करें तो आपका एनएससी और एनसीवीटी के जो सिलेबस रहता है उसी के आधार पर होगा, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स की बात करें तो इसके लिए आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ या इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग है जो मैंडेटरी, तो जो भी नर्स के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए देखिए स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग का सर्टिफिकेट होता है वो भी चलेगा, या आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग है तो भी आपका चलेगा, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कैटेगरीज की बात करें तो आपका जो क्वालिफाई जो है जनरल और ओबीसी के लिए 60% है, SC ST PWD के लिए 50% है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए ई लर्निंग कोर्सेज जो है, डिस्टेंस लर्निंग है और या कोरस्पॉन्डिंग मोड वगैरह है वो, या पार्ट टाइम है वो, ऐसे कैंडिडेट इसका फॉर्म भर नहीं सकते हैं। फुल टाइम और रेगुलर बेसिस का डिप्लोमा 12th पास इंटर और नर्सिंग वगैरह का कोर्स है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और ये एज वगैरह की बात करें तो 10 दिसंबर 2025 के आधार पर मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 28 साल होना चाहिए। बाकी एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एक एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से, SC ST OBC के लिए SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, ठीक है। बाकी डिपार्टमेंटल एक्स अप्रेंटिस वगैरह है तो उनको भी अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो सैलरी वगैरह की बात करें तो D6 कैटेगरी का बेसिक सैलरी आपका 23,000 है और C5 का आपका बेसिक सैलरी 22,000 है। बट ये सैलरी आपको बहुत सारी इंक्लूड होके जो है ज़्यादा सैलरी हो जाता है, 35 से 40,000 के आसपास रहेगा। डिप्लोमा का तो और भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी अलाउंस वगैरह है या चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे अलाउंस वगैरह जो इंक्लूडेड होता है जिसके कारण सैलरी वगैरह आपको जो है और भी बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्वार्टर वगैरह भी आपको मिलेगा, ठीक है। अगर क्वार्टर नहीं रहता है तो HRA वगैरह भी आपको मिलेगा, ठीक है। और हर साल आपका जो बेसिक सैलरी का 3% सैलरी भी हर साल जो है इंक्रीमेंट भी होगा। टेंडर एंगेजमेंट की बात करें तो ये वैकेंसी जो है प्योरली आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका 4 साल के लिए रहेगा। 4 साल के बाद इसके रिक्वायरमेंट रहेगा प्रोजेक्ट की तो आपका कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सटेंड होगा। बाकी आप मान के चलिए 4 साल के लिए आपका जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो आपका नासिक डिवीजन में पोस्टिंग रहेगा। इनके अलावा आपका अगर ज़रूरत रहता है साइड वगैरह अदर स्टेट वगैरह में तो आपका डिवीजन वाइज आपको ट्रांसफ़र भी हो सकता है, बट ज़्यादातर चांसेस आपका नासिक महाराष्ट्र में रहने वाली है। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो अगर यहाँ पर जो है रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 2.5 घंटे की एग्ज़ाम होगा। 3 पार्ट्स में इसका पेपर होगा, MCQ क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपका पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस से रहेगा, ठीक है। पार्ट 2 में आपका 240 क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग से रहेगा और पार्ट 3 में आपका जो भी सब्जेक्ट है जैसे ITI के हैं तो ITI का फिटर जो भी वैकेंसी ट्रेड वाइज है उसके अनुसार से, डिप्लोमा है तो आपका जो भी ब्रांच है उसके अनुसार से, मेडिकल है तो आपका मेडिकल के जो भी है उसके सब्जेक्ट वाइज आपका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। सारा चीज़ें मैंने दोस्तों बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एज वगैरह जो काउंटिंग होगा आपका 10/12/2025 के आधार पर होगा। उसमें आपका मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसके थ्रू यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर इसकी वेबसाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जिसका लास्ट डेट वगैरह की बात देखिए, आपको अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर उन्होंने पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा है, आप इसको फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है दोस्तों यहाँ पर लास्ट डेट देख सकते हो 21 दिसंबर तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ऐसे 12 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 21 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं और इसका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो आपका 11 जनवरी तक हो जाएगा जो कि टेंटेटिव है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।